मानसिक यातना किसने दी? छात्रों का तमाशा किसने बनाया? सुनिए, तो आप केवल वन साइडेड बात बता रहे हैं, मैं वन साइडेड बात कभी नहीं करता हूं। जहां अरे एनटीए उस कमरे में हो रही है दिक्कत, वहां नहीं। ये तमाशा करने से काम चलता है क्या? टेलीग्राम बंद कर देंगे जी। मैं हूं यासर मलिक। मजाक बना रखा है इन लोगों ने, पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना रखा है। एग्जाम इनसे हो नहीं पा रहा है। जूझना चाहिए, टकरना चाहिए, भिड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम भी लड़ते थे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र प्रधान को आप बड़े बड़े पद दे रहे हैं, क्या इस्तीफा लिया उनसे? तो जिस सुधांशु जैसे वैज्ञानिक विहीन दृष्टिकोण की बात करने वाले व्यक्ति की राजनीति पूरे देश को भयग्रस्त कर दी है। पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा पूरे भारत में बना हुआ है। पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी पर जब संदीप चौधरी ने डिबेट की तो बीजेपी के प्रवक्ता ने संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि एक तरफा डिबेट मत किया करो। जिसके बाद संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता और RLD के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी, दोनों की बखिया उधेड़ दी और ऐसे करारे करारे सवाल पूछे हैं जिससे दोनों बौखला गए। और इस डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे वो RLD के प्रवक्ता हो, दोनों ने सारा इल्जाम राहुल गांधी के ऊपर डाल दिया कि राहुल गांधी को इस तरीके से हरकतें नहीं करनी चाहिए, बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद संदीप चौधरी ने और बखिया उधेड़ी। साथ के साथ आप देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों ने कैसे बीजेपी को एक्सपोज किया है, कैसे उनकी चालों को नाकाम किया। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। पेपर लीक को लेकर संदीप चौधरी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी कलई खोलकर रख दी। मालवीय साहब, मन में भय, तनाव, उत्तेजना उत्पन्न करके मानसिक यातना क्यों दे रहे हैं? मानसिक यातना किसने दी? छात्रों का तमाशा किसने बनाया? 14 छात्रों ने आत्महत्या क्यों की? कौन है उनका जिम्मेदार? देखिए संदीप जी, सरकार पूरी जिम्मेदारी के तहत और भारत के शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए बाहर आते हैं, बात करते हैं, स्वीकारते हैं। कितने दिनों बाद स्वीकारा? और ये एहसान करके स्वीकारने से करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई कहता है कि मैंने कत्ल कर दिया, मैंने कोई एहसान नहीं, जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर। अरे सर सुनिए तो, प्लीज सुन तो लीजिए। किसी ने कत्ल किया और वो आके कहे हाँ जी मैंने कत्ल कर दिया, आप कहेंगे, ताली बजाएंगे? अरे देखिए मान लिया इसने कत्ल किया, और कोई कार्रवाई नहीं होगी। 14 बच्चों की आत्महत्या, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस्तीफा तो देना होता नहीं, ये तो एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे होते नहीं। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था। हम परिणाम देने और व्यवस्था को दुरुस्त करने की जवाबदेही लेने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले, नैतिक रूप से खड़ा होकर काम करने वाले लोग हैं। हम इस व्यवस्था को, इन संपूर्ण जिम्मेदारी को और भारत के छात्रों, युवाओं के भविष्य में जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए कृत संकल्प है। उसमें कोई समझौता नहीं, किसी भी प्रकार की समझौता नहीं। पिछले लेकिन लोग 1.5 महीने में नीट का पर्चा लीक होता है, OSM का गड़बड़ झाला होता है, अटकते लटकते भटकते पैर पटकते रह गए छात्र। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कमाल की शिक्षा व्यवस्था है, कमाल का तंत्र चल रहा है। शिक्षा मंत्री चुनाव जिताऊ आपके कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, और शिक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा है ये पता नहीं किसी को। देखिए संदीप जी, पूरी तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्र हित में फैसला लिया। छात्र हित के लिए ये सारा गतिविधि उच्च स्तरीय बैठक करनी, इसको संचालित करने के लिए, सफलतम परीक्षा कराने के लिए औपचारिक तौर पर माना है। ये एक और कमाल हो रहा है इस देश में, जहां भी एनटीए ये मानने को तैयार नहीं कि पर्चा लीक हुआ है, जांच के बाद करेंगे, पर दोबारा से इम्तिहान हो गया। आप संदीप जी सुनिए, तो आप केवल वन साइडेड बात बता रहे हैं, मैं वन साइडेड बात कभी नहीं करता हूं। जहां विसंगति आई, जिस तरह की अरे तो सुनिए, तो हमको बोलने तो दीजिए। गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। आप देखिए, जहां विसंगति आई वहां खड़ा होकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं। वहीं पर जिम्मेदारी भविष्य के साथ बच्चों के किसने ली जिम्मेदारी? नीट लीक की किसने जिम्मेदारी ली? शिक्षा मंत्री ने, जिसकी जो जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है
क्या भारत जिम्मेदारी के होती है? शिक्षा पर्चा मंत्री लीक हो जाएगा जी, मैं भारत के जिम्मेदार, शिक्षा बात खत्म। मंत्री ने बार बार कहा कि जो भी विसंगति है, जो भी संकट है, हम उसे दूर करेंगे और इसमें लिप्त सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। वो खुल के आए, बाहर आए और कह रहे हैं, आपके साथ भी संवाद किए हैं, 220 आपके पर्चे चैनल पर लीक भी हो संवाद किए गए हैं। 2005 से 2025। किसको टांगा गया? कौन सी बड़ी मछली जेल में है? एक नाम बताइए मुझे, एक नाम। और मैं सिर्फ एनडीए काल की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीए के शासनकाल भी जोड़ रहा हूं। एक बड़ा नाम बताइए जो जेल में है। जो इस पूरे नेक्सस में, इस विसंगति में, इस गड़बड़ झाला में जो भी पाया जाएगा पाया वह जाएगा, बचेगा कभी पाया नहीं इसके जाता। लिए काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता राजनीतिक नफा नुकसान कहां है मलूक भाई? ये कौन करे? क्यों करे? देखिए, बात तो संदीप भाई आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपने मुद्दे को जिस तरीके से लिया है, नौजवानों का, स्टूडेंटों को ध्यान में रख के जिस तरह डॉक्टर को मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों को जोड़ा है, बहुत गंभीरता से लिया है, और गंभीर विषय ही ये है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सच है। पर हमने भी इसको, जो पेपर तो लीक हुआ ये भी सच है, दशकों से लीक होता रहा ये भी सच है, एफआईआर कराई, सीबीआई को जांच सौंपी, जेल में डाले, अभी भी धरपकड़ चालू है, सेना की मदद ली, किसी तरह भी पेपर लीक ना हो। मतलब क्या तमाशा है? सेना की मदद, ये भी पर्चा सच है। मतलब रास्ते में कोई उठा ले जाता है। अरे एनटीए उस कमरे में हो रही है दिक्कत, वहां नहीं। ये तमाशा करने से काम चलता है क्या? टेलीग्राम बंद कर देंगे जी, मतलब आप टेक्नोलॉजी को रोक लेंगे। टेलीग्राम पर बच्चे एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते हैं, अंधेरे में तीर चल रहे हैं। किसी भी बात को संदीप जी दोनों तरीके से देखा जा सकता है, मेरिट भी और डीमेरिट भी। अगर ना पेपर लीक को किसी भी तरह रोका जाए और उसके लिए जो जो सावधानियां उठाई जाएं, उसको अगर विपक्ष ये कहता है ये नहीं करना चाहिए, तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि पेपर कहीं लीक हो? दूसरा, जो अभी मतलब विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो गलत है, कही है, नाजायज सवाल है। ये पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ये बेईमानी है, वो उनकी सिर्फ राजनीति है। विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, एलओपी को जो सवाल उठाने चाहिए वो एलओपी को उठाने चाहिए, संसद में जूझना चाहिए, टकरना चाहिए, भिड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम भी लड़ते थे जो विपक्ष में थे, पर राहुल गांधी जी को 2 या 3 दिन पहले जाके वहां पे इकट्ठे करके स्टूडेंट हजारों की संख्या में उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनका टाइम खाना चाहते हैं। आपने और राजनीति कर रहे हैं, उनके हमदर्द हैं, मनोबल कायम करने का, दुश्मन है। उनको सहारा संबल देने का क्या काम किया? चीन के साथ बड़ी तुलना होती है, बड़े हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं। यहां पर तो 22 लाख थे, कुल मिलाकर 5 इम्तिहान जिनमें गड़बड़ झाला हुआ है 1 करोड़ 15 लाख। चीन में एक बार इम्तिहान देने में 2.5 करोड़ लोग बैठते हैं। एक पिछले 20 सालों में मैंने पूरा का पूरा रिसर्च किया, एक पर्चा लीक हुआ हो, चले हम विश्व गुरु बनने। यहां कोई पर्चा ही नहीं बचा है जो लीक ना होता हो। हाँ, 1 करोड़ कुछ, चाइना में 1 करोड़ कुछ लाख बैठे हैं, बात तो सच है। और ये अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, यहां तो मैं 5 इम्तिहान का हिसाब जोड़ रहा हूं। हाँ, या भी संदीप भाई, या बीच में इतने डिबेट, इतने राहुल गांधी जी खुद पहुंच गए वहां, पेपर हो जाए उसके बाद जो चाहे करते रहना। 21 तारीख के बाद जो पेपर चालू वो पेपर हो जाए, उसके बाद कुछ करते रहना। उसके बाद दोनों तरफ से किसी बात को देखा जा सकता है। विशुद्ध राजनीति है क्या? मनोज का राजनीति कर रहे हो? 22 तारीख को कर लेते छात्रों की। डिबेट को आप पूरा देखकर जाइए। मनोज काका और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष दोनों बीजेपी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। डिबेट देखिए। गूंज क्या धमाका करते, सड़क पर बैठे रहते। हाँ, एक बात तो कही जाती है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो सबकी सुनी जाती है। ये बात आपकी अगर किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों ने जो बात कही उस पर कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन जो साथी इससे पहले नैतिकता की बात कह रहे थे भयग्रस्त हो जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे।
जिन लोगों की राजनीति, जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और जिस सुधांशु जैसे वैज्ञानिक विहीन दृष्टिकोण की बात करने वाले व्यक्ति की राजनीति पूरे देश को भयग्रस्त कर दी है, उस पर उन्होंने बात किया। क्या वो हमारे तरफ गांवों में एक कहावत है कि खेत खाए गधा मारल जाए जोल्हा। आप किसी के सर में दर्द हो और उसको आप उसके पेट का ऑपरेशन करा दीजिए। नहीं, ये तो आखिरी घंटे है ना, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आखिरी घंटों में छात्र तनाव मुक्त होकर तैयारी करना चाहता है। सरकार संवेदनशील है, लेकिन राहुल कुटिलता का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी शब्द इस्तेमाल किए, कुटिल राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में कुटिलता का, अधिनायकवाद का अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है और पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। किसने कुटिलता का काम किया? गांधी के जैसे विषय जो थे एनसीईआरटी के बुकों में हटा दिया गया। आपने क्या एनटीए के चेयरमैन को हटाया? एनटीए के आपने डीजी को हटाया? आप जो कंपनी कोयम थी, जो ऑन स्कीम मार्किंग में जिसको आपने ठेका दे दिया, कौन भी भारतीय जनता पार्टी का दलाल पैसा पा गया कि जो कंपनी एक प्रांत में बंद थी दूसरे प्रांत में उसको मौका दे दिया गया? यह सवाल है सुधार। सरकार घेरने का शऊर नहीं है, आपको टाइमिंग नहीं आती। घेरना होता 22 तारीख को घेरते, यहाँ पर उल्टे आरोप लगाने के लिए संभलने का मौका दे दिया कि जी आप भी खेल रहे हैं छात्रों के साथ। आप देखिए, आपका जो सवाल है उससे हम सहमत हो सकते हैं। हम कोई बीजेपी नहीं है कि जेल भिजवा, लेकिन सवाल ये मौजूद है कि नहीं। मान लीजिए एक गलती राहुल गांधी ने कर दिया, पूरे 3 करोड़ 85 लाख लोग अब तक बच्चे प्रभावित हुए हैं। 14 घरों में जिन घरों में मातम पसर गया, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं? अगर एनटीए ने हजारों करोड़ रुपया छात्रों से लिया है तो उन परिवारों को क्यों नहीं 5-5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है आर्थिक मदद? वो हालांकि उससे पैसे से उनका जीवन बेहतर होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो नैतिकता होनी चाहिए। हजारों करोड़ एनटीए के पास पैसा जाता है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर ले, जो इस देश के ताबूतों में दलाली के शिकार रहे हों, जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम घूस लेते हुए पकड़े गए हों, 3 हमारे मार दिए गए मेरिन साथी, और क्या कहा नरेंद्र मोदी जी कल का? कैसे जिम्मेदारी भी तो तय करनी चाहिए, जिम्मेदारी भी तय हो, लेकिन बात भरोसे की है, भरोसा कायम किया जा रहा है छात्रों के मन में आशुतोष, या राजनीतिक खेल हो गया है? ये सीधी राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी होती कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कब राजनीति होनी चाहिए? तो राजनीति का समय होता है 21 तारीख के बाद कर लीजिए। अभी छात्रों को बुलाकर उन्हें बताना शिक्षा तंत्र तो बिक गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। संदीप, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से असहमत हूं, पूरी तरीके से असहमत हूं। और जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दरअसल आप मान के चलिए कि जब एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब मोदी सरकार ने मान लिया है कि उनके बस का नहीं है इस तरीके के एग्जाम को कंडक्ट कर पाना, इसीलिए सेना की मदद ली जा रही। इससे ज्यादा एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी किसी गवर्नमेंट को नहीं सकती। सेना वो कोई नासिक प्रिंटिंग प्रेस से और एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के थोड़ा पर्चे लीक हो रहे हैं। लीक तो देखिए के दफ्तर में, खेल तो वहां हुआ है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डिबेट इस पे होनी चाहिए इस देश के अंदर कि दरअसल सिविलियन गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुक्त कर लिया है। उसने ये लिखकर एक तरीके से कह दिया है कि अब हमारे बस का नहीं है इस देश के अंदर एग्जामिनेशन करा पाना, इसलिए हम सेना की मदद ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिस पर चर्चा इस देश के अंदर होनी चाहिए कि अब सेना की मदद से आप एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? को बैन कर दिया 22 तारीख तक। टेलीग्राम पे तो नोट्स भी शेयर होते हैं। और चलिए, राहुल गांधी को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कोटा जा सकते थे, धर्मेंद्र प्रधान जा सकते थे, नितिन नवीन जा सकते थे, राजनाथ सिंह जा सकते थे, चलो कोई नहीं जाता। सुधांशु त्रिवेदी चले जाते, आंसू पोंछने के लिए चले जाते। मजाक बना रखा है इन लोगों ने, पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना रखा है। एग्जाम इनसे हो नहीं पा रहा है, करा नहीं पा रहे ये लोग। की तरह इस्तेमाल भी तो किया जा रहा है ना। आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं जायज है, पर सवाल का टाइमिंग, मेरी टाइमिंग पे अभी सुई अटकी हुई है। कल वहां जाने की क्या जरूरत थी? 22 को चले जाते। आपसे ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। इसी नैरेटिव के बल वो नैरेटिव ही बनाना चाहते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र प्रधान क्यों? और क्यों धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा आज तक लिया गया?
धर्मेंद्र प्रधान को आप बड़े बड़े पद दे रहे हैं, क्या इस्तीफा लिया उनसे? कोई जिम्मेदारी वो हो तो एनटीए ने अभी तक मैं दरअसल औपचारिक तौर पर यह माना ही नहीं, स्थायी संसदीय समिति के सामने कहा जांच आएगी तब बताएंगे लीक हुआ है या नहीं, पर जी हमने रद्द कर दिया परीक्षा। और एक आदमी चला जाए छात्रों भी जब बात करने के लिए, ये छात्र बच्चे हैं क्या जो वहां पे आए थे? बच्चे तो हैं, अभी तो नाबालिग ही हैं, कोई बच्चे नहीं है, ये 17 साल का होता है, कुछ 18 भी पार कर जाते हैं। दे आर ग्रोन अप किड्स, उनको मालूम है अगर वो वहां पहुंचे इसका मतलब वो इस मामले की गंभीरता को समझते हैं। देखिए जब हौसले टूटते हैं आशुतोष, 14 बच्चों ने खुदकुशी भी कर ली, और इनमें से कईयों की तो लाइफ हिस्ट्री मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं। अगर इस देश के अंदर एक सेंसिटिव सरकार होती, संवेदनशील सरकार होती, तो छात्रों की आत्महत्या करने पर देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और कम से कम वो नहीं इस्तीफा देते तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी? मजाक बना रखा है इन लोगों ने पूरे सिस्टम, तो बच्चों पर दबाव बनाए जा रहे हैं, इसमें माँ बाप भी, उसमें मेरे जैसे लोग भी शामिल हैं, आपके जैसे लोग भी शामिल हैं, सभ्य समाज भी शामिल है। माँ बाप भी दबाव बनाते हैं, ऊपर से व्यवस्था दबाव बनाए, ऊपर से राजनीति भी होने लगे, बच्चा क्या क्या झेलेगा आशुतोष? देखिए एक मुद्दे पर बात करिए, सीधी सी बात है, यह सरकार क्या एग्जाम करा सकती या नहीं करा सकती? सीधी सी बात है, यह सरकार एग्जाम नहीं करा सकती। यह पेपर लीक का कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप जाएंगे तो ऐसे न जाने कितने मामले हर प्रदेश के अंदर तो मतलब मोटी बात तो यह है, पर्चा करा सकते हो, इम्तिहान। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, और आपको किस प्रवक्ता की बात अच्छी लगी जरूर बताइए। मत करो। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। भारत के अंदर पेपर लीक का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और ये पेपर लीक रुकने का नाम नहीं लेता, और बड़े बड़े एग्जाम, चाहे वो नीट के एग्जाम हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो या यूपीएससी के एग्जाम हो, ज्यादातर जो है लीक हो जाते हैं, और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। कुछ दिन ये मुद्दा गर्माता है, उसके बाद इस पर राजनीति होने लगती है, और ये मुद्दा जो है छुप सा चला जाता है, और फिर जो है इस पर कोई बात नहीं होती है। फिर आगे को जब पेपर आता है वो फिर लीक होता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसको सुधारने का कोई भी इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और इसको कैसे सुधारा जाए, और बच्चों का भविष्य कैसे बचाया जाए। हर पेपर लीक में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पेपर लीक होता है तो कुछ 1-2 दिन चर्चाएं चलती हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड कर लेते हैं दबाव के कारण। बहुत सारी मेहनत की होती है, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर इस पेपर के लिए लगा दिया गया होता है, घर वालों का प्रेशर पड़ता है, फिर जो है ऊपर से मतलब मानसिक संतुलन जो होता है वो हर टाइम पढ़ाई में लगा रहता है, और जब उसके बाद पेपर लीक होता है तो वो बच्चा परेशान हो जाता है, उसको कुछ आगे पीछे की सूझती नहीं है, और वो ये बड़ा कदम उठा लेता है जो कि नहीं उठाना चाहिए। और हमारे देश में इस तरीके से जो बच्चे मतलब सुसाइड करते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जो है पूर्ण विराम लगना चाहिए, सरकारों को इस पर गौर से सोचना चाहिए, और सभी राजनीतिक पार्टियों को उस पर एक साथ आकर ये पेपर लीक के मुद्दे को खत्म करना चाहिए। और जो भी इसमें मतलब पाया जाता है पेपर लीक करने में, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, जो इस तरीके की घटना जो इस तरीके का घिनौना काम करता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें भी याद रखें, और कोई भी इस चीज के बारे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश सपने में भी ना करे। तो इस पर जो है बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए, और सभी को इस पर साथ देना चाहिए। और जो अब नीट का जो पेपर लीक हुआ, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ था, अब एनटीए ने तो माना नहीं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वही एनटीए दोबारा री एग्जाम करा रहा है 21 तारीख को, यानी कल जो है नीट का फिर से एग्जाम होने वाला है। उसी को लेकर राहुल गांधी 1-2 दिन पहले कोटा में छात्रों से मिलने गए थे। वहां पर राहुल गांधी ने सीधे मंच से ये कह दिया था, मैं ना बीजेपी की बात करने आया हूं, ना मैं अपनी बात करने आया हूं, ना मैं कोई राजनीति करने आया हूं, सिर्फ छात्रों से मुलाकात और छात्रों की बात करने आया हूं। ये मतलब राहुल गांधी की स्पीच में उन्होंने पहले ही कह दिया था। उसके बाद उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, अपनी बातें रखी, सिस्टम की जो नाकामी है उसकी बातें रखी, छात्रों से बातचीत की। उसको बीजेपी ने लपक लिया है, और बीजेपी ने पूरा ही मतलब मुद्दा चेंज कर दिया है। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर डाल दी कि राहुल गांधी ऐसे मौके पर क्यों गए, छात्रों को बरगलाने गए कि 21 तारीख को पेपर है, उनका मनोबल तोड़ने गए हैं, क्या करने गए हैं, ये छात्रों के साथ अनफेयर कर रहे हैं।
तो सारा इल्जाम अब राहुल गांधी के ऊपर आ गया है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और राहुल गांधी जो छात्रों से मिलने गए, क्या वो सही मिलने गए थे या नहीं गए थे, या उन्हें अभी नहीं जाना चाहिए था, एग्जाम के बाद जाना चाहिए था, या वो जो गए हैं तो वो सही मिलकर आए हैं? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। जैसा बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, आप उससे कितना सहमत है कमेंट भी जरूर करके जाइए। और यहाँ डिबेट में आप लोगों ने देखा, संदीप चौधरी ने जब बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे संदीप चौधरी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि वन साइडेड डिबेट ना किया करे। वहीं पर आरएलडी के प्रवक्ता भी संदीप चौधरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संदीप चौधरी ने हावी होने नहीं दिया और अपने सवालों से भागने नहीं दिया, दोनों की कलई खोलकर रख दी। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। कल 21 जून को नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था वो री एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम को कंडेम कराने के लिए भारत सरकार ने पूरी सेना की मदद ली है। सेना को जो है इस एग्जाम के लिए लगा दिया है चप्पे चप्पे पर। यह भी एक मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भी एग्जाम कराने के लिए भारत की सेना जो है इस एग्जाम को करा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए, जो एग्जाम लीक होते हैं उसके कारण जो बच्चे जो नहीं करना चाहिए सुसाइड कर लेते हैं जाने अनजाने में, जो नहीं करना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए, फिर से उठ के खड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया, कहा कि अगर इतने 14 बच्चों ने सुसाइड किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए था, दिलवाना चाहिए था सरकार से खुद कि मतलब तुमसे अगर शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर किसी और को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था, जिसके बाद जो है वो उस व्यवस्था को सुधारने की पूरी कोशिश की जाती। और बच्चों के अंदर और जो भारत के नागरिक हैं, भारत के स्टूडेंट्स हैं, जो भविष्य है भारत का, उनके अंदर एक हौसला पैदा होता कि अगर कोई गलती हुई है तो सरकार उनकी सुनने वाली है, और अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी दिला दिया है। तो एक अलग ही छवि जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एनडीए की सरकार है। जैसे संदीप चौधरी ने बताया कि एनडीए की सरकार में गलती कोई कितनी भी हो जाए लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जाता। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए।